हमारा सूरह अन-निसा आयत नंबर 128। हमने 127 में ये चीज पढ़ी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकामात बताए कि कह दीजिए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कि तुमको उन औरतों के बारे में बताता हूँ। यानी ये क्या कि ग्रोह जो है पूरे ग्रोह की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि यतीम लड़कियों के बारे में बिलखसूस और यतीम बच्चों बच्चियों के बारे में भी बहुत ज्यादा बताया गया। इस पूरी आयत में ही हमने देखा है, जब ये शुरू हुई थी तब भी इसी तरह के अहकामात थे इसमें कि लोगों को जहन नशीन हो जाए कि अल्लाह ताला के नजदीक यतीमों की कितनी ज्यादा अहमियत है। और वो लोग जो यतीम बच्चियों के साथ निकाह कर लेते हैं उनकी जायदाद के लालच में या किसी भी वजह से उनको बेबस कमजोर पाते हुए फिर उनके हकूक को अदा नहीं करते। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेहतरीन तरीके से जानता है। तो कहा गया है कि अगर आप उनके हकूक नहीं अदा कर सकते तो मत करो उनसे शादी। सूरह निसा आयत नंबर 128। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन इमराअतुन, और अगर कोई औरत खाफत वो खौफ रखे मिम बालिहा अपने शोहर से नुशूजन किसी किस्म की ज्यादती का, औ या एरादन किसी किस्म की बेरुखी का, फला तो नहीं है जुनाहा कोई गुनाह अलैहिमा इन दोनों पर अन ये के युस्लिहा वो दोनों सुलह कर लें बैनहुमा आपस में सुलहन किसी तरह की सुलह, व सुलह और सुलह खैरुन बेहतर है। अगर कोई औरत अपने शोहर से किसी किस्म की ज्यादती या बेरुखी का खौफ रखे तो उन दोनों के ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि दोनों आपस में किसी ना किसी तरह सुलह कर लें। माइक म्यूट कर दीजिए जिसका भी ऑन है। और सुलह बेहतर है। वह उहदिरत और हाजिर रखी गई अल अनफुसु नफ्सों के अंदर अशुहा हिर्स लालच, व इन और अगर तुहसिनू तुम नेकी करो व तत्तकू और तुम तकवा इख्तियार करो फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला काना हमेशा से है बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीरन पूरी तरह वाकिफ पूरी तरह बाखबर। यानी यहाँ पे बताया गया है कि दो मियाँ बीवी या औरत किसी किस्म से शौक इस उसको अपने शोहर से किसी किस्म की ज्यादती का बेरुखी का खौफ होता है तो वो चाहते हैं दोनों सुलह करना, सुलह कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बेहतर क्या है? बेहतर सुलह है हर मामले में। अल्लाह ताला ने हर नफ्स के अंदर हिर्स हाजिर रखी हुई है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। और अगर तुमने की और तकवा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला हमेशा से उसके साथ है जो अमल करते हैं, पूरी तरह बाखबर है। अच्छा जी, यहाँ पे सूरह निसा की पहले ग्रामर को देख लेते हैं। वाव हर पे आतफ है और इन यहाँ पर शर्तिया है। इन शर्तिया क्या करेगा? मुजारा को मजजूम करेगा अगर आगे मुजारा होगा। लेकिन आगे आ रहा है फेल माजी का। इमराअतुन इसका फाइल है जो कि पहले आ गया है, मरफू इसम है। और खाफत फेल है माजी का। वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है जिसका फाइल मुकद्दम आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये खिलाफ कयास बनता है, बनती है ना इम्राअतुन। और क्या कहते हैं अन्निसा। इम्राअतुन वाहिद है और अन्निसा जो है इसकी जमा है, खिलाफ कयास ये जमा मुकस्सर इसकी बनती है। तो ये आ गया वाहिद इसम फाइल मुकद्दम आ गया, खाफत फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा, खा वाव फा इसका रूट वर्ड है, खाफा ये खाफू। और ये आ गया खाफत। अगर हम इसका वजन देखें तो ये फ़ालत के वजन पे है। मिन बालिहा मिन हरफे जार बालिहा मुरकब इजाफी का पैटर्न है। बाल कहते हैं शोहर को, हस्बैंड को। और हाँ इसके साथ ज़मीर जुड़कर आई है, ये मुरकब इजाफी मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरकब जारी बन गया। नुशूजन नून शीन जार उटपट के साथ ऐसा ऐसी ज्यादती, यानी कि शोहर और बीवी, औरतें अमूमन ऐसा होता है ना, औरतों को शिकायत भी हो जाती है अपने हस्बैंड से। लेकिन नुशूज ऐसी ज्यादती को कहते हैं कि जो लापरवाही बरती जाए, बेपरवाही बरती जाए, इस तरह की बेपरवाही कि उसके अखराजात ना दिए जाए, उससे लाताल्लुकी इख्तियार की जाए, उससे मतलब बेपरवाही की जाए बहुत ज्यादा, इस किस्म की ज्यादती को कहते हैं। मंसूब होकर आया है हमारे पास तो हम इसको ये पहला बनाएंगे
इसको माफूल वन। औ हरफ अतफ है। और इरादन आइन रादाद रूट वर्ड से मंसूब इसम एक और आ गया, मज़दरी समाया हमारे पास, ये दूसरा मफूल बन जाएगा, या अतफी के जरिए पूरा मुरक्कब अतफी जो है मफूल बन जाएगा ख्वाफत फेल के लिए। असल में नुशूज नामुवाफकत, शोहर की तरफ से नुशूज का मतलब है बीवी को जलील समझना, उससे बिस्तर तर्क कर देना या मसारफ कम कर देना, लापरवाही करना, बदसलूकी करना। और इरादन क्या है? बेरुखी करना, किनारा कशी करना, तवज्जो ना देना, उसकी तरफ रगबत ना करना, ये दोनों चीजें। फला तो नहीं है, फा हरफ अतफ है। और ये सॉरी, ये फा जो है ना, ये जवाबी शर्त है, जुमला जजा है ना, इन शर्त का जवाबी शर्त है। और ला लाए नफी जिन्स है, जुनाहा इस्मु लाए नफी जिन्स है, और अलैहिमा खबरू लाए नफी जिन्स है। तो लाए नफी जिन्स अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया होगा। मगर हम देखेंगे कि आगे वाला जुमला भी इसका हिस्सा बनेगा। कैसे बनेगा? ये मफऊल बनकर आएगा ख्वाफत का एक और। ठीक है, ख्वाफत का एक और मफूल बन के आएगा। अन्नासबा की तावील में जाके आगे वाला पूरा जुमला फेलिया पीछे वाले फेल के लिए मफूल बनेगा। अन्नासबा युस्लिहा फेल है मुजारा मुसन्ना, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, स्वाद लाम हा इसका रूट वर्ड है। और बैनहुमा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, युस्लिहा फेल के लिए जो है वो मफूल बनेगा बैनहुमा। आप देख रहे हैं ना, बैना एक ज़र्फ है और हुमा भी दो की मुसन्ना की ज़मीर आई है, फेल भी मुसन्ना है। सुलहन किसी भी किस्म की सुलह, तो ये सुलहन जो है ये मफूल बनेगा। ये बैना हुमा को हम आपस में, हम इसको मुतालिक भी कर सकते हैं, ज़र्फ के साथ मुतालिक बनेगा ये। और सुलहन ये मफूल बन जाएगा इसका। अब ये पूरा जुमला फेलिया, फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया मस्दर की ताबील में जाके, ये अन्नासबा मस्दरिया है ना। हम जानते हैं कि अन्नासबा मस्दरिया पूरे जुमले को अपनी मस्दर की ताबील में ले जाता है, यानी मानवी तौर पर मस्दर के मायने में आ जाता है। और मस्दर चूंकि एक इसम होता है जिसकी हालत मंसूब होती है, लिहाजा वो फिर पीछे वाले जुमले के लिए मफऊल बनकर आता है। तो ये बन गया ख्वाफत का एक और मफऊल। इस तरीके से पूरा जुमला फेलिया। वसुल्हु, वाव हरफ अतफ है, असुल्हु मरफू इसम आ गया। आयशा राशिद अपना माइक ऑफ कर दीजिए। खैरुन बेहतर है। वसुल्हु वाव हरफ अतफ है, असुल्हु जो है मारफा इसम आया हमारे पास जिसकी हालत मरफू है, हम इसको मुब्तदा बनाएंगे और खैरुन इसकी खबर होगी जो कि नकरा इसम है और मरफू है। सुलह बेहतर है, यानी ताल्लुकात को बेहतर कर लेना ही बेहतर है। बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ भी होती हैं। एक तरह तो पूरा नुशूज़ होता है ना, कि वाकई होता भी है, जैसे जैसे औरतों के लिए होता है। औरतों को से भी मर्दों को सरकशी का अंदेशा होता है ना, यानी ऐसी बीवियां भी होती हैं जो शोहरों के साथ सरकशी करे, तो सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे मर्दों का बताया गया। वाह हरफ आतफ है, उहदिरत फेल है माजी का। और ये जो है ना, वाहिद मुन्नस है, ये ता के नीचे जेर आगे वाले उसकी है, वाहिद मुन्नस गायब है। उहदिरत और रख दी गई है। अच्छा, फेल है माजी का, माजी मजहूल है, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। आप देख सकते हैं पहले कलमा पे पेश, दूसरे के जो है जेर, और तीसरे पे जबर, ये फ़ुइलत उहदिरत उसके पैटर्न पर आया है। अल अनफुस हा द्वाद रा इसका रूट वर्ड है, और हुआ इसके अंदर नाइबुल फाइल इसका जाहिर है, अल अनफुसु ये इसका नाइबुल फाइल हो गया। और अशुहा ये हो गया, अशुहा जो है ना ये मफूल हो गया इसका। तो नाइबुल फाइल जो होगा वो उस फेल का होता है जो फेल मजहूल होता है, जो होगा ना मारूफ फेल, उसका नाइबुल फाइल नहीं होगा, उसका फाइल होगा। ठीक है, लेकिन स्टेटस वही लेकर आएगा। तो फेल अपने नाइबुल फाइल और मफऊल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए वो दोनों आपस में सुलह कर लें और सुलह बेहतर है। अवदिरत जिसके मायने होते हैं कि हाजिर कर लेना। ठीक है ना, हाजिर कर लेना। अशुह खुद गर्जी, कंजूसी, बुखल, हिर्स,
लिखने वाले ने लिखा है कि ये वो बुखल है कि जिसमें हिर्स मौजूद हो, और ऐसा हिर्स जो कि किसी की पूरी आदत बन चुका हो। मस्दर इसम है, और ये बाप से, तीन अबवाब से आता है ये, जो है ना। तो हम इंशाल्लाह ताला आगे इसको देखेंगे। और अब हम देखें ना, अगर तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि हर हमारे नफ्सों के अंदर हिर्स को रखा गया है। व इन, और अगर तुहसिनू, तुम नेकी करो, फत वतत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो। वाओ हरफ अतफ है, इन शर्तिया है। आगे तुहसिनू फेल मुजारा मजजूम है, जमा मुज़क्कर हाजिर है, अंतुम की ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है, हासिन नून इसका रूपड़ है। वाव हरफ अतफ है, तत्ताकू फेल मुजारे है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है, और ये भी फेल मुजारा जो है मजजूम है। आप देख रहे हैं ना, इनका नून अराबी ड्रॉप हुआ हुआ है। तो हरफ शर्त क्या करती है, फेल मुजारे को अगर अफ़ाल खमसा हों तो उनका नून अराबी गिरा देती है। तो यहाँ पे इन्होंने राबी गिर चुका है जो कि नजर आ रहा है। तो ये वावातफी के जरिए दोनों जुमले जो हैं ये इन शर्तिया के लिए शर्त बन जाएंगे। ठीक है। फ़ा इन्नल्लाह, फ़ा हरफ अतफ है जो कि जवाब शर्त के लिए आ रहा है। इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा है बिल फेल के, काम करेगा अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करके, अपना इसम बनाएगा। अल्लाह इस्मु इन्ना आ गया जो कि मंसूब है, और अब खबरू इन्ना जो आ रही है वो जुमले की शक्ल में आएगी। काना फेले माजी नाकिस है, हुआ इसका इस्मु काना है। काना फेले माजी नाकिस जो है ना, ये काफ वाव नून इसका रूपड़ है, और वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, जिसमें हुआ की ज़मीर इसकी मुनासबत के साथ, वो भी वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है ना, तो इसके साथ मुताबिकत वाली ज़मीर आकर इसका इसम बनेगी, क्योंकि काना का इसम मरफू होता है। और हुआ कि जो इसके अंदर ज़मायर हैं वो तमाम की तमाम मरफू होती हैं। किसी भी फेल के अंदर जो ज़मीर मौजूद होती है वो उसका फ़ाइल होती है, और फ़ाइल का स्टेटस हमेशा मरफू होता है। तो यहाँ पे हम उसको ज़मीर बना देंगे इस्म काना। बी हरफे जार है, और माँ मौसूल का आ रहा है। माँ मौसूल क्या करेगा, अपने बाद आने वाले जुमले को अपना सिला बनाएगा, और फिर मौसूल और सिला दोनों मिलके जुमले का हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जुमले का हिस्सा बनेंगे। मा मौसूला है, तामलूना फेल है मुजारे का, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, और आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है, और मा मौसूल के लिए सिला है। खबीरन जो है ये इस्म खबरू काना है। अब ये मौसूल और सिला भी हरफे जार से मजरूर हो करना काना फेल के खबर खबीरन के मुतालिक हो जाएगा। पूरी तरह खबर गिरी करने वाला, ये खबरू काना हो गया है। ठीक है। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ये जुमला फेलिया खबरिया जो है ये इन्ना की खबर हुई। इस तरीके से इन्ना अपने इसम और अपनी पूरी खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। यहाँ पे बताया गया, अगर दो मियाँ बीवी आपस में उनकी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, या शोहर ज्यादती कर रहा है, बीवी के हकूक अदा नहीं कर रहा है, या उसकी तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं है, मैलान ही नहीं है, कोई नई शादी कर ली है, या कोई मतलब और वजह ऐसी हो गई है कि इस बीवी की तरफ से दिल भी उचाट हो गया है, तवज्जो भी देनी खत्म कर दी है। तो अब यहाँ सुलह से क्या मुराद है, सारे मामलात बाहम तय कर सकते हैं, औरत खुला ले सकती है। लेकिन खुला लेने में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि औरतों को महर छोड़ना पड़ते हैं, और अगर लिया होता है तो जो कुछ लिया होता है वो वापस भी करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा, फिर मर्द चाहेगा कि मेरा पूरा महर मुझे वापस मिले, जबकि औरत क्या चाहेगी, मुझे कुछ भी ना देना पड़े। तो ये यहाँ पे ये जो हिर्स और हविस दिखाई गई है ना, ये सेम यही बताई गई है कि मर्द के अंदर ये सारी खबासतें हमारे माशरे में मौजूद हैं, हमें नज़र आती हैं कि खाविंद अपनी बीवी पे जुल्म करता है, उसके हदूद हकूक अदा नहीं करता, उस पर रोब डालता है, फिर हक महर ज़बरदस्ती माफ़ करवाना चाहता है, तो चाहता है कि वो मैं इसको इतना तंग करूं कि ये खुद ही खुला ले ले। उसके जो मतलब वालदेन होते हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और बहुत तरीके से दौलत हथियाने के हथकंडे किए जाते हैं। तो सुलह हो जाए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर
सुलह नहीं होती है तो फिर दोनों पे कोई गुनाह नहीं है कि वो आपस में किसी भी तरीके से इसको मिल बैठ के और हल कर ले इस मसले को। और ज़ाहिरा लालच जो है नफ्सों के अंदर है, यानी मर्द है तो मर्द की जो है एक मर्दानगी का सबूत क्या होना चाहिए कि अपने अंदर नरमी पैदा करे और अपनी बीवी को कुछ देने के लिए फराग दिली पैदा करे, कि वो औरत ज़ाहिरा उसके घर में रही है, उसके हकूक अदा करती रही है, तो उसको भी चाहिए कि फिर पूरी उसके साथ नरमी का मामला करें। वरना तो ये नेकी भी यही है और तकवा भी यही है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नरमी का मामला करें। वरना तो फिर जो मतलब अल्लाह तो जानता ही है ना, अल्लाह ताला पूरा बाखबर है कि क्या किस तरीके से किस नियत से अमल